अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल सही और सच्ची बात यह है कि मैं आज यहाँ हज़रत खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद कारी अलहाज अमानत रसूल साहब अलैहि रहमत के उर्स चेलम में तकरीर व खिताब बयान व कलाम की नीयत से हाजिर नहीं हुआ, बल्कि महज दिल पर उनके जाने की जो एक चोट थी, तो वही चोट मुझे यहाँ ताज़ियत के लिए लाई। अल्लाह तबारक व तआला उनकी बारगाह में मेरी आपकी सबकी यह हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन। अभी आपने शेर क़ादरियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब बहेड़वी का जो बयान फरमाया है, तो उस खाली आप सुनकर के न चले जाएं, बल्कि मेरा मशवरा ये है कि हालात की नज़ाकत को देखते हुए अपने अपने घरों पर कंट्रोल करें। काम कहने सुनने से नहीं होता है, बल्कि करने से होता है। काम करने से बहुत थोड़ी देर कुछ जिक्र खैर में आज करूंगा। उसके लिए मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा तिलावत की है। पहले उसका तर्जुमा थोड़ी सी तशरीह कर दूं, फिर मजलिस के ताल्लुक से जिस मकसद से कायम की गई है, इस बारे में भी कुछ अर्ज कर दूं। इरशाद फरमाया गया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। यहाँ रूए ज़मीन पर जितने भी हैं सबको फना होना है, बेशक बेशक, और सिर्फ बाकी रहने वाली तुम्हारे एक रब की ज़ात है जो बड़ी शान और इज्जत वाला है। सुभान अल्लाह। आयत करीमा के मफ़हूम से खूब जाहिर है कि अल्लाह के अलावा सबके लिए मौत है। सब कहो बेशक। अच्छा, ये जो हमारा आपका अकीदा है कि अल्लाह वाले जिंदा हैं, जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए मौत नहीं है। दो लफ्ज में बोलूंगा और आप समझ जाएंगे कि मजहब अहले सुन्नत क्या है। जी हजरत, माशा अल्लाह के अलावा सबके लिए मौत है। मौत से पाक सिर्फ एक अल्लाह की जात है, और अल्लाह वाले वो हैं जो मौत के बावजूद जिंदा हैं। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो मौत से बिल्कुल पाक जात जो है वो सिर्फ किसकी है? सब बोलो, अल्लाह की। अल्लाह, पाक कोई नहीं। इसीलिए हम लोग
मुसलमानान अहले सुन्नत सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करती हैं। जी बेशक। कितना ही किसी को माने, सुभान अल्लाह। इज्जत करें, एहतराम करें, अपना आका व मौला माने, मुर्शिदो पेशवा माने, लेकिन इबादत किसकी करती? अल्लाह सब बोलो। अल्लाह की। क्योंकि माबूद वही हो सकता है जो हमेशा से हो और हमेशा रहे, जिसकी इब्तिदा ना हो, इंतहा ना हो, शुरू ना हो, खत्म ना हो, स्टार्टिंग ना हो, एंड ना हो, और ऐसी जात के जिसका कोई शुरू नहीं, खत्म नहीं, इब्तिदा नहीं, इंतहा नहीं, स्टार्टिंग नहीं, एंड नहीं, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। ऐसी जात सिर्फ एक ही है, लिहाजा माबूद भी एक ही है। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार पढ़ लो सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मौत सबके लिए सिर्फ अल्लाह मौत से पाक है। हाँ, अल्लाह वालों की शान ये है कि वो मौत के बाद भी जिंदा हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गए भी और हैं भी। हैं बोलो, गए भी और हैं भी, जाने के बाद भी नहीं जाते। और मैं समझता हूँ कि उन्हीं में से हैं हमारे देरीना करम फरमा अलहाज कारी अमानत रसूल साहब टिबला के जो गए भी और है भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान ये महफिल कह रही है, ये जलसा कह रहा है, ये मदरसा कह रहा है। क्या बात है। ये उनके जलसे में, उनकी उर्स चेलम में शरीक होने वालों की ये बड़ी तादाद, ये नूरानी चेहरे, ये दिलों में अकीदत के बहकते हुए फूल, ये आती दुनिया तक, रहती दुनिया तक इस बात का ऐलान करते रहेंगे कि कारी साहब गए नहीं हैं, बल्कि कारी साहब हैं। बेशक बेशक। बहुत अच्छा। वाह वाह। सुभान। हाँ? नहीं है क्या? कहाँ हैं? कोई पूछे कहाँ है, कोई कहे कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, यहाँ है। मैं कहता हूँ ये तो सब बात की बात है। सही बात यह है कि सुन्नी मुसलमानों के दिल में है। जी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा। वाह वाह। मुझे आज तकरीर करते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है। मुझे वो जमाना याद आ रहा है कि एक जमाना था जब उनके भी जवानी का दौर था, मेरा भी यहीं इसी बागीचा हादी हिदायत रसूल रहमतुल्लाह अलैह में जी माशाअल्लाह। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसें जलसे होती थी, मेरी तकरीर होती थी। यहाँ कारी साहब बैठे हुए मुस्कुराते होते थे, अजीब अंदाज दाद देने का था, बड़े खुश होते थे। बल्कि 28 अक्टूबर का जो प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत जो हुई थी मेरी मशवरे से हुई थी। जी माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़े गहरे मामलात थे, बड़ी गहरी दोस्ती थी। उनकी शादी में गए थे हम चफरिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह। कौन आ रहा है? हाँ? देखो जो आएगा बैठ जाए आप हजरात, बैठ जाए। आपकी तरफ से हम खड़े होकर इस्तेकबाल कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से अमानत आला हजरत। आप हजरात बैठ जाए। बहुत सुकून के साथ बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। आप बिल्कुल आराम से बैठ जाए। देखो जज्बात से काम बढ़ लिया करो। जो आता है वो तुम्हारे लिए तो आता है यार, कहाँ चला जाए? क्या बात है। वाह वाह माशाअल्लाह। अब क्या इरादा है, मैं हट जाऊं या बात को बढ़ाऊं? नहीं हजरत बोलिए। हाँ? बड़ी मोहब्बत थी उनको मुझसे और मुझको उनसे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जी पीलीभीत शहर के आसपास के प्रोग्रामों मुझको बुलाते थे। वही नहीं, पूरा घराना बड़ी मोहब्बत करता था। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा। उनके वालिद हजरतुल हाज हिदायत रसूल साहब, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। बड़े उल्मा नवाज थे, बड़े मेहमान नवाज थे। पीलीभीत में उल्मा आते थे, उन्हीं के यहाँ ठहरते थे, बड़ी उल्मा की खिदमत करते थे।
बल्कि एक बार तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं 1986 में जब हज से आया, 28 साल की उम्र थी जी माशाल्लाह। और यहाँ के लिए प्रोग्राम के सिलसिले में जब मैं हाजिर हुआ तो कारी साहब क्या ही अक्सर आकर के लेट जाता था, आराम करता था, सुबह नाश्ता वाश्ता करके चला जाता था। हाजी साहब को पता चला कि मौलाना तथीर हज करके आए, परांठे में मुझको बुलाया मुलाकात के लिए बैठक में से। फिर उसके बाद में कहने लगे कि आप मदीने शरीफ से मक्का मुअज़्ज़मा से आए हैं, अपना कदम मेरे सीने पर रख दीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ओए है, सुभान। मैं भी था और उस कारी साहब भी थे, इनके बड़े भाई अलहाज इनायत रसूल साहब हाफिज वो भी थे तो हाफिज, मगर भैया वाकई पक्के मुसलमान थे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। टाइम की नमाज तो कदा हो जाए जी, एक काम से भी जाते थे तो वहां पर चूल्हे जलते होते थे और वो मुसल्ला बिछाते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझा आप? अब मैं ये सोचूं कि यार मैं एक नौजवान लड़का भले से मौलवी हो गया हूं तो क्या हुआ, मतलब ये कि मैं इनके सीने पे पैर कैसे रख दूं, मेरी हिम्मत ही ना पड़े। और वो बजिद हो गए। अब मैंने कारी साहब से कहा कि ऐसे हो सकता है, सीने पैर में कैसे रख दूंगा भाई इनके। तो मुस्कुराए, बोले जब कह रहे हैं तो आप रख दिए। उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, मुझे सही ध्यान नहीं है। कुल मिला के मुझे ऐसा अंदाजा है कि वो कारी साहब ने मुझे बढ़ा करके पैर पकड़ के उनके सीने पर रख के उनकी खुशी पूरी कर दी। ये मेरे पैर की बात नहीं थी, बल्कि ये मक्का मदीना, हालांकि खुद भी हाजी थे वो जी, पूरा घर हाजी था, समझे नहीं। मगर इसके बावजूद भी मैंने देखा कि वाकई अल्लाह और रसूल से मोहब्बत, अकीदत ऐसी हो, ये है इन घर के पुराने हालात। अल्लाह तबारक व तआला इन सबको सलामत रखे। आमीन, आमीन, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने हज़रत कारी साहब के साथ सफर भी बहुत हुए, कई सफर हुए, लंबे लंबे छोटे छोटे। सफर में मैंने उनकी ये खुसूसियत दे देखी कि वो कभी भी उनकी नमाज कज़ा नहीं होती थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे नहीं, जैसे भी पढ़ मिले, ट्रेनों में, बसों में, काफी मेरा साथ रहा उस जमाने में, समझे आप। नमाज कज़ा नहीं होती थी अल्लाह के फजल से। जी माशाअल्लाह, मेरी भी आदत सही, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। परेशानियां उठा करके खड़े खड़े ट्रेनों में वुज़ू करके, समझे आप। बल्कि एक बार नमाज के लिए मुझसे कह रहे थे कि वो आप पढ़ाइए, जमात कर लें दोनों लोग। तो मैंने कहा ना, आप पढ़ाइए। कारी साहब की जबान बहुत पतली थी, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते थे, बहुत तेजी के साथ। अब मुझे पढ़ने में लगती है जरा देर थोड़ी सी, तो मैंने कहा कि सफर के लिए आप ही इमाम बढ़िया हैं, आप जल्दी पढ़ लेना। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। साहब भी पढ़ते थे, मखरज भी सब अदा हो जाते थे, सिफात भी अदा हो जाती थी, अच्छा भी पढ़ लेते थे, जल्दी से ही पढ़ लेते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, समझे नहीं। माशाअल्लाह। तो मैं इस वक्त क्या तकरीर करूं, उनके सब आप चाहने मानने वाले होंगे, बहुत से मुरीद होंगे, बहुत से मुतक़िद हैं, मोहब्बत वाले हैं। तो इस वक्त में क्या करूं, मैं तो ये समझता हूं किसी से मोहब्बत और अकीदत का मतलब जो है वो यही है कि जनाबे वाला कि सिर्फ हाथ चूम लेना या मज़ार पे जला जाना या उर्स कर लेना। मैं इसको असली सच्ची मोहब्बत नहीं समझता हूँ। मैं असली मोहब्बत ये समझता हूँ कि कोई मुरीद को देखे तो पीर की याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सख्ती से नमाज के पाबंद हो जाओ, हिम्मत करो, हौसला करो, देखो मत, आगे पीछे सोचो मत। ये है दामन, ये है गिरीबा, आओ मिलकर काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। जब दुनिया से जाना ही है, जब मौत आना ही है, जनाजा उठना ही है, तो नमाजी बन के जाओ। ऐसी मैयत उठे कि हमारा जनाजा उठता हो और फरिश्ते आसमान से झांक झांक के कहते हो कि आज पांचों टाइम के नमाजी का जनाजा आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं ईमान के बाद पहली शरीयत नमाज है जी। इसके अल्फाज हैं ये। और ये बात हजरत कारी साहब की नहीं, बल्कि हमने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद को भी देखा है जी। उनके मुरीद हैं, समझे आप, खूब देखा है उनको भी। लेकिन मुझे कभी कभी
खुशी भी होती है, हैरत भी होती है कि 90-92 साल की उम्र में भी बरेली शरीफ में मैं पढ़ता था, उसके बाद नूरिया में पढ़ा था, तब भी हजरत 2 साल समझे आप, वो मैं देखता था कि इस उम्र में भी जमात के टाइम हजरत कोई मिले ना मिले अकेले ही मस्जिद को घर से चल के मस्जिद में तशरीफ ले आते थे। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझे, छोटा सा वाक़या टाइम जी जी माशाअल्लाह। एक बात जरा सी याद आ गई, चलिए खैर छोड़िए बाप, कुल मिलाकर के इतनी बात यह है। हाँ, और एक बार ये हुआ कि बरेली शरीफ में मैं ऊपर मस्जिद के ऊपर कमरा था, वहाँ ठहरा हुआ था हमारे उस्ताद इक़दामी मौलाना मुनाज़िर हुसैन साहब संभली, वहाँ रहते तो उस टाइम पढ़ता तो नहीं था, लेकिन कभी जाता था नूरिया वगैरह था तो वहाँ ठहरता था उनके पास में। मैं ऊपर से उतरा नमाज के लिए, मगरिब की नमाज का टाइम, इधर हजरत तशरीफ ले आए उसी दरवाजे में, अकेले जमात खड़ी हो चुकी थी। हजरत वुदू फरमाते थे, इधर जो मस्जिद है मदार शरीफ के सामने दरवाजा है, यहाँ लोटा रहता था, ये वुदू फरमाते थे। और मैं उतरा, मेरा वुदू था, मैंने हजरत को देखा, वहाँ लोटा अंदर रखा हुआ था, वहाँ सफ़े लगी हुई थी, तो टंकी से वुदू नहीं फरमाते थे, क्योंकि टंकी से वुदू करने में पानी ज्यादा खर्च होता है। आज हम लोग ध्यान नहीं देते हैं इस चीज पर। हदीस शरीफ में हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने वुदू करते देखा, फरमाया कि साद इसराफ न करो, पानी ज्यादा न बहाओ। उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह अफिल वुदू इसराफ, उनका वुदू में भी इसराफ फजूल खर्ची है? फरमाया हाँ नाम व इन कुंता अला शातिन नहरिन जारिन, हाँ वुदू में भी फजूल खर्ची है, अगरचे तुम बहते हुए दरिया के किनारे को न बैठो। अल्लाह, उतना ही पानी खर्च करो जितना इन तो कौन अमल कर रहा है। आज बताइए कि जलवा था मुफ्ती आदम हिंद का कि जो हदीसों में देखो तो मुफ्ती आदम हिंद को देखो। बेशक सुभान अल्लाह। टंकी से वुदू ही नहीं किया, लोटा था नहीं, मैं ऊपर से कमरे में से भाग के लोटा लेके आया, मैंने भर के दिया, वुदू करा रहा हूँ। अब हजरत मेरी तरफ को देखा, फरमाया वुदू करा रहा हूँ, पकड़े हुए पीछे देखा कि आपका वुदू है? मैंने कहा अच्छा। हजरत ने ये खास बात थी कि तालिबे इल्मों से भी आप कह के बोलते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल जैसे कोई उस्ताद हो गए ना, शागिर्द होंगे तो तू तड़ाक बोलते हैं, मतलब दिखाते हैं कि ये हमारा शागिर्द है। जी क्या बात है, वाह, ये हमारा शागिर्द है। ये लोग ये ना समझ ले कि हमारा दोस्त है, तो उसे तू तड़ाक बोल के सबको दिखाते हैं। अबे इज्जत अल्लाह देता है। क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या बात, समझे नहीं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे खूब याद है, मैंने बार बार देखा है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद से मेरी कई मुलाकातें हुई हैं। एक बार मुफ्ती जहांगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ दरे दौलत पर मुलाकात के लिए मेरे धौरा के लोग आए हुए थे कि मुलाकात करा दी। मैं उनको लेकर अंदर गया, जाड़ों का दिन था, फजर के बाद वहाँ पर शहनील का लिहाफ ओढ़े हुए बैठे थे, वही अंदर बुला लिया दनान खाने में पर्दा करा के, और मैंने देखा कि वहाँ मुझसे मेरे बारे में पूछा कि आपका नाम क्या है? उन्होंने फरमाया अपने यहाँ के तालिबे इल्म है। अच्छा आप तालिबे इल्म है, माशा आप कहते थे लड़कों हम जैसे बच्चों से वो कि जो पता नहीं कितने उलमा उनसे फैजाब होते थे, वो सिर्फ उस्ताद नहीं थे बल्कि उस्तादों के भी पीर थे, वो आला हज़रत का वो अजीम शहजादा था। इसको देख करके सहाबाए किराम की याद आया करती। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो कारी साहब की ये अदा मुझे बहुत पसंद थी कि सफर में भी उनकी नमाज नहीं छोड़ी। आप क्या करोगे? अच्छा कुछ लोग नमाज छोड़ते हैं इसलिए कि वो समझते हैं पढ़ ही नहीं सकते, बड़ा मुश्किल काम है, मसले पता नहीं है, आसानियों को नहीं जानते। बहुत सी सहूलतें हैं दीन में, आसानियां हैं, मजबूरियों में हमको फैसिलिटीज दी गई हैं, उनको जानो, नमाज छोड़ो मत, समझे नहीं? छोड़ो मत। अगर सफर में हो, मजबूरी में हो, परेशानी में हो तो उन सहूलतों को जानो जो दी गई है। नमाज के बारे में कौन नहीं जानता? खड़े होकर ना पढ़ सके तो बैठ के पढ़, बैठ के नहीं तो लेट के पढ़, पानी ना मिले तयम्मुम करके पढ़, अगर पूरी ना पढ़ सके तो खाली फर्ज पढ़ ले, रवा रवी में जल्दी में खाली फर्ज पढ़ ले, सुन्नतें भी छोड़ दे, नफल तो छोड़ ही सकते हैं। अगर खाली फर्ज पढ़ लेगा तब भी बिल्कुल छोड़ने से बेहतर है। क्या बात, रवा रवी में सफर में सुन्नतें माफ है जी। बहुत सी बातें, बल्कि मैंने इस साल अभी लॉकडाउन में किताब लिखी थी, वो पूरी किताब ही थी मौजू पर लिखी। मैंने देखा लोगों को मसला पता नहीं, नमाज छोड़ देते, बस एक ही आसानी देख लिया कि छोड़ दो, छोड़ दी, बस खट से ली तो छोड़ दी, समझे नहीं? बहानेबाजी, हम पढ़ ही नहीं सकते, वे मसले मालूम कर, पाकी नापाकी में रियायतें दी गई हैं।
हर मामले में बहुत सी रियायतें हैं। मैंने किताब लिख दी, उसका नाम रखा है दीन की बुनियाद आसानी पर, छप गई अल्लाह के करम से। खैर, एक बात होगी। एक बात और हजरत कारी साहब की मुझे बड़ी पसंद थी। जी हजरत, माशाअल्लाह। सुनाऊं वो भी? जी हजरत। ये पीलीभीत शहर जो है, ये इसमें सब सिलसिलों के लोग रहते चले आए पहले से। जी। हुजूर सैयदना शाहजी मोहम्मद शेर मियां साहब कुतुब पीलीभीत का दरबार एक पुराना दरबार है। बेशक, सुभान अल्लाह। हमने देखा है कि पहले के बड़े बूढ़े जो थे वो सब यहीं से मुरीद हुआ करते थे इनके सिलसिले से। तो यहाँ पर सभी तकरीबन सिलसिलों के लोग रहते हैं। और मैंने ये देखा कि हजरत कारी साहब ने जो है वो शहर को जोड़ के रखा। जी, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। सच है ये, वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी मैंने देखा, मैं मुलाकात तो बहुत होती थी, रात को बैठ के देर तक बातें होती थी, समझे आप। कभी भी इस सिलसिले के ताल्लुक से उन्होंने कभी भी ऐसा माहौल नहीं पैदा किया, कभी ऐसी ग्रुप बंदी पैदा नहीं की, कभी लोगों में ये मराज नहीं दिया उनको कि तू किसका मुरीद है और तू किसका मुरीद है, तू किसका मुरीद है। उनके यहाँ पर ये बात नहीं होती थी। एक ही बात होती थी, जो सुन्नी है मुसलमान है, हमारा भाई है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से अमानते आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कई बार मेरे प्रोग्राम में ऐसा हुआ है कि मेरी तकरीर हो रही है, हज़रत कारी साहब ने मुझको बुलाया है और सिलसिलों के मशाइख भी तशरीफ फरमाए। जी बेशक, समझे नहीं, पीलीभीत है ना ये। जी हाँ, इसीलिए मैं समझता हूँ कि शहर के सभी लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं। जी, सच है ये। उन्होंने सिलसिलों वाली बातें, ग्रुप बंदी उनके दिमाग में थी ही नहीं। दिमाग में ये नहीं था कि जो सिलसिला रिजविया बरेली शरीफ से मुरीद है वही, समझे आप, नहीं, बल्कि वो सब सुन्नी। हाँ, और यही बिल्कुल मिजाज हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह का भी बिल्कुल यही मिजाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कतई यही। क्या बात है, माशाअल्लाह। हजरत की किताब फतावा मुस्तफिया छप गई है, कई बार छप चुकी है, अभी नया एडिशन आया है कई जिल्दों में। इमाम अहमद रजा एकेडमी बदली शरीफ से छपा है, उससे पहले बम्बई रजा एकेडमी से छपा है, उससे पहले मकतबा ऐबान रजा बीसलपुर से छपा है। तो फतावा रिजिया में आपको एक मसला मिलेगा, फतावा मुस्तफिया में, रिजिया के एरिया में। जी हाँ, मुस्तफिया मुफ्ती आदम उनके फतवे, उसमें एक फतवा मिलेगा आपको। यही पीलीभीत से किसी ने पूछा है कि हमारे पीलीभीत में हकीम कारी रफीक अहमद साहब थे, यहाँ कोई पुराने हकीमों में। जी, मैंने भी देखे हैं कि दुकान में बैठे हुए जगह, शेरी थे। जी हाँ, उनके बारे में किसी ने सवाल किया है कि हकीम साहब जो हैं वैसे मसलके आला हजरत के पाबंद हैं, लेकिन वो दूसरी जुमे की अजान किसी मसले से अंदर दिलवाने के कायल हैं, तो क्या हकीम साहब का बाइकाट किया जाए? अच्छा, ये सवाल है। पूछने वाला पूछता है क्या हकीम साहब का बाइकाट किया जाए? फिर पूछता है क्या हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हकीम साहब से नाराज हैं? सब लिखा है सवाल, समझे। ये फतवा बदली किसी ने पूछा हजरत से, ये फतवा है 1398 हिजरी, तारीख पड़ी हुई है साल। हाँ, कितने साल हो गए? 42 साल हो गए होंगे, 44 साल हो गए। हाँ, समझे आप। तो क्या उनका बाइकाट किया जाए? असल में कभी हजरत यहाँ पर तशरीफ लाते थे, यहाँ कई दिन रहते थे पीलीभीत में, मुफ्ती आजम है। हकीम साहब से कभी मुंह मुंह कुछ बातचीत भी हुई थी, मुझे एक हफ्ता कारी साहब नहीं सुनाई थी, उस सब का जिक्र मैं करना नहीं चाहता। जवाब जो है वो हजरत ने खुद नहीं लिखा है, जवाब लिखवाया है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब जी, साबिक शेखुल हदीस जामिया मजहर इस्लाम बीबीजी बरेली शरीफ, और जंक्शन वाली मस्जिद जो है बरेली शरीफ में उसके मुद्दस खतीब इमाम है, अभी है ना? जी है, अभी है। उनका लिखा हुआ है फतवा जवाब। तो उन्होंने जवाब में लिखा है कि
अजान जो है वो जुमे की बाहर ही होना चाहिए, अंदर देना खिलाफ सुन्नत है, मकरू है। लेकिन अगर हकीम साहब किसी मसले से इस पे अमल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करा पा रहे हैं, तो इसका उनका बाइकाट नहीं किया जाएगा। और जहां तक मुफ्ती आजम हिंद की नाराजगी का सवाल है, तो मुफ्ती आजम हिंद तो दाढ़ी वालों से भी दाढ़ी मुन्नों से नाराज रहते थे, क्या उनका ही बाइकाट करोगे? क्या बात है, देखो है पता जवाब है। दाढ़ी मुंडे को देख के खून खल जाता था हजरत का, समझे जी सोचे जरा, कहाँ से चला आया तो समझे आप, उसकी दाढ़ी का बोझ नहीं उठता। ला हौल वला कुव्वता अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। काफिरों की ये सूरत बना रखी है, काफिरों की ला हौल वला कुव्वता। पहले नाराज होते थे, फिर खूब दुआ भी देते थे, समझे। जरा में जलाल, जरा में जमाल। एक हदीस शरीफ में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मफहूम हदीस का, कि गुस्सा 3 तरह का होता है। एक वो गुस्सा के जल्दी आए जल्दी चला जाए, एक वो जो देर में आए देर में जाए, एक वो जो देर में आए जल्दी चला जाए। जी कैसा? देर में आए और जल्दी चला जाए, आए बहुत देर में और चला कैसे? जरा में आया गया। फरमाते हैं ये मोमिन का गुस्सा है। बेशक, सुभान अल्लाह। कौन सा? देर में आए और जल्दी चला जाए। ऐसा नहीं है कि जब तक 3 तलाक़ें दे नहीं तब तक गुस्सा उतरा ही नहीं। जालों गुस्से, समझे नहीं जी। ऐसा माहौल बना दिया कि खुद भी थाने में, घर वाला भी कोई थाने में, भाई भी थाने में, जब तक बर्बाद निकल गया तब तक गुस्सा ही नहीं उतरा। देखो तो हदीसों में सब कुछ है, पढ़ा करो, सुभान अल्लाह। तो फौरन दुआ देते थे, बहुत जल्दी से नाराज भी होते थे। ये औरतें बेपर्दा आ गई, बेपर्दा मुझे सूरत दिखा रही है, लाल वाला कुव्वता, फिर क्या बात है, कैसी आई हो हजरत, ये काम। तो लिखते हैं कि हजरत जो हैं वो तो दाढ़ी मुंडों से भी नाराज रहते थे, तो क्या दाढ़ी मुंडों का भी बाइकाट करोगे? और उसके बाद में लिखते हैं, हकीम साहब को समझाया जाए, हमें उम्मीद है कि वो समझ जाएंगे, लेकिन बाइकाट ना किया जाए, मफहूम यही है। और उसके बाद दस्तखत मोहम्मद आजम को फिज़लहू, फिर 1-1.5 जुमला मुफ्ती आजम हिंद ने भी लिखा है फतवे की तस्दीक करते हुए। सुभान अल्लाह। हजरत का खुद लिखा हुआ एक जुमला है, उसमें लिखा है कि मैं हकीम साहब से नाराज नहीं हूँ, हकीम साहब का बाइकाट न किया जाए, फकत मुस्तफा रजा को फिज़ल। सुभान, समझा? तो ये सब चीजें मैंने आज की मेरी तकरीर गुफ्तगू का खुलासा जो निचोड़ है वो यही है कि 2 बातों को गहरे बांध लो। पहली बात क्या कि हजरत कारी साहब मुफ्ती आजम हिंद के रंग में रंगे हुए, जब सफर में भी कभी जमात कभी नमाज कदा नहीं होती थी। और दूसरी बात यह कि उन्होंने सुन्नियों को जोड़ कर रखा, तो तुम कभी नमाज भी पढ़ना है और तमाम सुन्नियों को जोड़ कर रखना है, सिलसिलों में नहीं बटना है। तो सुन्नी है वो हमारा भाई है, और कोई बात अगर खिलाफ शरा है, अगर कुरान और हदीस के सुन्नत के खिलाफ कोई हरकत किसी की है, तो चाहे हमारे सिलसिले का हो वो गलत है, और किसी और के सिलसिले का है तब भी गलत है। हम सिलसिलों में बटे हुए नहीं है, हमारा मजहब इस्लाम है, हमारा दीन इस्लाम है, हमारा मजहब अहले सुन्नत है, हमारा मसलक आला हजरत। अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी। ये अशार कभी हजरत कारी साहब नहीं पढ़े थे, बदली शरीफ, वो तो मुझे अच्छे लगे थे, मुझे याद हो गए थे, समझा? मैंने भी खूब पढ़े मैंने जलसों में, समझा? अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फुरोजा है आज भी। ईमान पा रहा है हलावत की नेमतें, ईमान पा रहा है हलावत की नेमतें, कुफ्र तेरे नाम से लरज़ा है आज भी। खिदमत कलाम पाक की वो लाजवाब की, खिदमत कलाम पाक की वो लाजवाब की, राज़ी रज़ा से साहिब कुरआन है आज भी। और ये शेर शायद अल्लाह रहमत ने तो आलत के लिए कहा था, और मैं आज के जलसे में आलात के सत्ते में कारी साहब की बारगाह में नजर कर गया जी। ये शेर जिनके लिखे हुए ये मिर्जा शकूर बेग थे, कोई हैदराबाद के जी। और कारी साहब ने मुझे बताया था कि
हज के मौके पे मेरी मदीने शरीफ में मिर्ज़ा साहब से मुलाकात हुई थी। बहुत बुजुर्ग सीरत थे, बड़ी नेक चेहरा था, खूबसूरत और बड़ी सफ़ेद रीश दाढ़ी माशाअल्लाह। तो उन्होंने ये आलत के लिए फरमाया था, तुम जानते चमन की चमन वो चमन कहाँ, तुम जानते चमन की चमन वो चमन कहाँ, बुलबुल चमन में यूं तो गजल खां है आज भी, मिर्जा सरे नियाज झुकाता है इसलिए, मिर्जा सरे नियाज झुकाता है इसलिए, इल्म अमल पे आपका एहसान है आज भी। अब मैं जा रहा हूँ आपकी खिदमत से, हर आने वाले को जाना है। कहाँ से? जलसे से। हाँ, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। यहाँ रुए ज़मीन में जितने भी हैं सबको क्या होना है? फना होना है। बाकी रहने वाली सिर्फ एक ज़ात है तुम्हारे रब की, जो बड़ी शान और इज्जत वाला है। समझे आप? अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हमारे साहिबजादे कारी अलहाज अमानत रसूल साहब क़िबला मौलाना रज़ा रसूल साहब होनहार फर्जंद साबित होंगे इंशाअल्लाह, और उनके तमाम दामाद और घर के तमाम अफराद, तमाम अहले अक़ीदत व मोहब्बत। अब मशवरा यह है कि ज़्यादा ज़ोर उर्सों और मज़ारों पर न दे करके सुन्नत की इशाअत पर जोर ज़्यादा, मना उनको भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा तवज्जो मसलक व मज़हब की इशाअत पर होना चाहिए। समझे आप? और ये ज़रूरी है, मतलब सिर्फ नाम ना रहे बल्कि नाम के साथ साथ काम भी रहे। जी बेशक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।